देखिए, दो। अब ये इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। टू मीन्स मून। मून की अपनी लाइट तो नहीं होती, अपनी रोशनी तो नहीं होती। मून की रोशनी कहां से आती है? सन से। करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में प्रोमिनेंट टू है और वन मिसिंग है, तो उसको उसके लाइफ में डिजायर सक्सेस मिलने में प्रॉब्लम आती है, इशू आता है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रोमिनेंट टू है और वन मिसिंग है, उसको अपनी लाइफ के अंदर डिजायर सक्सेस अचीव करने के अंदर प्रॉब्लम आता है, इशू आता है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक सन को, मून को सन की लाइट नहीं मिलेगी, मून शाइन नहीं करेगा। अगर आपको लाइफ में शाइन करना है दो बार को, तो वन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। यहां पर हम वन पे नाम देने की सोच सकते हैं, उसको डू एंड डोंट्स बता के। ठीक है जी। अब मान लीजिए, एक न्यूमरोस्कोप है, एक चार्ट है। आपको पता है सबसे ज्यादा एंटी नंबर दो के ही हैं। दो के फ्रेंडली नंबर से दो हैं, 1 और 3। बाकी सारे इसके एंटी नंबर हैं। टू के सपोर्टिव नंबर से दो हैं, 1 और 3। बाकी सब नंबर इसके एंटी नंबर है। कोई भी इसके साथ अगर न्यूमरोस्कोप के अंदर दो के एंटी नंबर हुए, तो सिंपल सी बात है, इसको सपोर्ट किसका चाहिए? 1 का और 3 का। अगर न्यूमरोस्कोप में 1 और 3 नहीं है, स्पेशली 1 नहीं है, तो यानी कि हम समझ सकते हैं, जान जाएंगे कि लाइफ में प्रॉब्लम है। हमने बात किया, दो दो अगर गड़बड़ करता तो क्या होगा? मैरिड लाइफ इशू, इमोशनल डिसबैलेंस। ये सब तो इनके साथ बांध दो, लिख दो कि ये प्रॉब्लम इनको रहेगी रहेगी। इसलिए जब भी दो को किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसको 1 का सपोर्ट ही चाहिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दो दो वाली फीमेल हैं, उनके लाइफ के अंदर जो फादर फिगर हैं, उनको रिस्पेक्ट करें, उनके पैर छुएं, उनका अच्छा सपोर्ट लें। और अगर कोई मेल दो है, तो वो भी अपने आसपास फादरली फिगर की रिस्पेक्ट करे, तो सन की कहीं ना कहीं पावर रहेगी। अगर न्यूमर्स में 1 है, एक दो बार कहीं से आ रहा है नंबर से, तो अच्छा है। तभी तो बोला जाता है, जो डबल 1 से 2 बनता है ना, वो सबसे पावरफुल होता है, मोस्ट पावरफुल। क्योंकि डबल 2 से 1 उसको तो ऑलरेडी पीछे दो सन की पावर मिल गई। इसलिए मोस्ट पावरफुल नंबर जो 2 के अंदर आता है, वो डबल 2 आता है, डबल 1 से 2 आता है। डबल 1 से 2 आता है तो मास्टर नंबर भी होता है। डबल 1 से 2 मास्टर नंबर है, 22 से 4 मास्टर नंबर है, 33 से 6 ये भी मास्टर नंबर है। मगर ध्यान रखिएगा, जिसको ईश्वर ने मास्टर नंबर दिए हैं ना, वो इसलिए दिए हैं कि उनको उतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी देनी है ईश्वर ने, इसीलिए उससे डील करने के लिए वो नंबर मिले हैं। तो मास्टर नंबर तभी अच्छे काम करते हैं, जब हम किसी दूसरे के लिए अपनी लाइफ का कुछ समय निकालते हैं, उनको हील करने के लिए, उनको कंसोल करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। अदरवाइज मास्टर नंबर कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ये नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। स्पेशली 22, 22 नंबर। क्योंकि 22 कम्स टू 4, दो मून मिले और राहु बन गया। इसीलिए जितने भी मास्टर, जिनकी भी मास्टर नंबर आता है, वो बोलते हैं मास्टर नंबर है, मास्टर नंबर है, मगर लाइफ के अंदर उतने ही ज्यादा चैलेंजेस भी थ्रो होंगे आपके लिए। क्योंकि आपको ईश्वर ने, डिवाइन ने नंबर दिया ही इसीलिए कि तुझे चैलेंजेस देने हैं। अगर तू चैलेंजेस में से निकल के आ जाता है, तो डिवाइन ब्लेसिंग भी तेरे लिए ही है। अदरवाइज नॉर्मल ही है, जैसे नॉर्मल एवरेज लाइफ जी रहे हैं वैसे ही जियोगे। अब हमने बात करी मून वीक। मून वीक कब होता है? किसी के भी न्यूमरोस्कोप के अंदर अगर मून दो से ज्यादा बार आ जाए, वैसे तो दो भी ज्यादा बार है क्योंकि इमोशनल वाली बात है ना, मगर फिर भी अगर दो से ज्यादा बार मून आ जाए और दो आ जाए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो मून वीक है। अब दो के अंदर हमने क्या था? सपोर्टिंग नेचर, नर्चरिंग नेचर, ये सब बोला था ना। जब मल्टीपल 2 हो गया, तो अब उसका सपोर्टिंग नेचर नहीं रहा, नर्चिंग नेचर नहीं रहा, वो कोल्ड बन गया, अलग अलग कट के रहने वाला, कम बोलने वाला।
हर किसी को डोमिनेट करने वाला, फिर वो वन वाले थोड़े करेक्टर उसके अंदर आ गए। मतलब सीधी सिंपल चीज है, वो बिल्कुल कोल्ड नेचर का हो जाएगा। कोल्ड नेचर का मतलब क्या होता है? किसी से मिलना जुलना नहीं, बात नहीं करना। यहाँ पर तो टू बहुत सपोर्टिव है, दूसरे की बात सुनता है, कंसोल करता है। ये बिल्कुल अपोजिट इसके ट्रेड हो जाएंगे बिल्कुल। दो मल्टीपल टाइम हुआ तो ये रिलेशनशिप इश्यूज तो देगा ही देगा। साथ में आपको पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है, क्योंकि पेट के अंदर ही सारा हमारा जो डाइजेशन का वाटरी जूसी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब यही होते हैं। फीमेल के केसेस के अंदर ये मल्टीपल टू प्रेगनेंसी के अंदर इशू दे सकता है। कई बार ये कंसीवमेंट में भी प्रॉब्लम देता है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मल्टीपल टू है ना लेडीज के, वो चेक करना। ये अब अपने आसपास ना लोगों के डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करने शुरू करो। जिनकी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ के अंदर मल्टीपल टू आ रहा है, उनको कंसीवमेंट के अंदर प्रॉब्लम आती है, या फिर उनको कंसीवमेंट करने के बाद प्रेगनेंसी के समय में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। अब हमने बोला था मून लाइट देता है, चाहे वो सन से देता है। तो अगर मून लाइट दे रहा है तो जो हमारी आई साइट है, आई साइड के लिए भी मून को देखते हैं। राइट आई से सन को रिप्रेजेंट होती है, लेफ्ट आई से मून। अगर किसी की राइट आई के अंदर आई साइड में प्रॉब्लम है, वीक है, तो सीधा सीधा है हमने एक नंबर सन की बात करनी है, उसके न्यूरोस्कोप में वो बिगड़ा हुआ है। और अगर लेफ्ट आई आ रही है तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं मून की प्रॉब्लम आ रही है, मून से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। अब जो 2 नंबर होता है उसका जो मेटल क्या होता है, उसका मेटल होता है सिल्वर। वास्तु जोन होता है इसका नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट रिप्रेजेंट किसको करता है? बैंकिंग को, सपोर्ट को, और अट्रैक्शन को। इन सब चीजों को नॉर्थ वेस्ट जोन रिप्रेजेंट करता है। राइट है राकेश जी? तो अगर नॉर्थ किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रोमिनेंट टू है और उसका नॉर्थ वेस्ट जोन में प्रॉब्लम है, तो समझ जाओ, चाहे उसके पास सिंगल वन टू ही क्यों ना हो, उसको टू के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी यहाँ पे बेसिक टू वाले बैठे हुए हैं, मनप्रीत जी आप भी, आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में घर के प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो फैमिली की आ जाती है, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है। अगर हम वास्तु में देखें तो जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है उसका जो एलिमेंट होता है वो एयर होता है। करेक्ट राकेश जी? यस सर। एयर वहां होता है। से स्टार्ट हो जाता है, हाँ, वहां से चेंज हो जाता है। एयर होता है। और जो इसका जेमस्टोन आता है वो आता है मोती या पर्ल। कफ कोल्ड की प्रॉब्लम इनके लाइफ में प्रोमिनेंट रहती है। वेट लूज भी, वेट गेन भी ये बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसलिए इनको ध्यान रखना है, अगर ये बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो वेट गेन ना होने दे। अगर ये वेट गेन होने देंगे तो इनको फिर बीमारियों के अंदर प्रॉब्लम, बीमारी इनको घेरेंगी घेरेंगी। लॉर्ड शिवा इनके डाइटी हैं। लॉर्ड शिवा के बारे में वैसे तो मैं कहता हूँ किसी भी इष्ट को, किसी भी देवता को, किसी भी भगवान को अगर हम मन से पूजेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा कि दो के डाइटी लॉर्ड शिवा हैं। अब हम मून के बारे में जानते हैं। मून को एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैंसर साइन से जोड़ा जाता है। कैंसर साइन में क्या होता है? एक क्रैब होता है, केकड़ा। तो केकड़े की क्या आदत होती है? अगर वो किसी को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है, उसको काट दो चाहे आप, छोड़ता नहीं है। तो दो वालों के साथ भी ये चीज है। अगर इनके दिल में कोई घुस गया तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। वो देखा था आपने, फिल्म देखी है ना, कक 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 का किरण वाली, शाहरुख खान, वो बन जाएंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये उसको पाके रहेंगे। चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद चीटिंग झूठ कुछ भी करना पड़े, जो चाहिए वो चाहिए। इनके दिल में कोई घुस गया तो घुस गया, कोई दिल से उतर गया तो जितने मर्जी इनके पैर छू ले, पांव पड़ ले, इनसे माफिया मांग ले, इन्होंने दोबारा उसकी तरफ जाना नहीं। मगर जिससे इनका प्यार पड़ गया उससे ये लाइफ टाइम अटैच रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका जो अटैचमेंट होती है ना वो एक गिव एंड टेक रिलेशन की नहीं होती है।
अगर इनको किसी से एक्चुअल में अटैचमेंट हो गई तो उसको जीवन भर नहीं छोड़ते। और अगर किसी से काम खराब हो गया, किसी से इनको प्रॉब्लम हो गई, तो फिर ये उसको जितना मर्जी इनको वो लप्पो चप्पो कर ले, बटरिंग कर ले, ये दोबारा उसकी तरफ सुनते ही नहीं है। क्योंकि इनके लिए हमने पहले दो सेंटेंस लिए, उसके अंदर क्या लिया, फॉरगिव। क्योंकि ये फॉरगिव तो कर देते हैं मगर फॉरगेट नहीं करते हैं, दिल में से उसको, उसकी जो गलती की है उसको भूलते नहीं है। इसलिए बोला जाता है इनको माफ कर देना चाहिए, मगर ये माफ बहुत कम कर पाते, इनके दिल में रह जाता है कि इसने मुझे ये जो टीस दिया है ना वो मेरे दिल में है, जो प्रॉब्लम दी है वो मेरे दिल में है, वो नहीं जाती है। इसलिए हमने इनको बोला है सपोर्ट करो, कोऑपरेट करो और फॉरगिव करो। अगर ये चीजें अपनाते हैं तो लाइफ के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम आनी है वो कम हो जाती है। अगर शुभ हुआ तो चेहरा थोड़ा गोलू मोलू टाइप का होता है, राउंड फिगर होता है, चीक्स थोड़े से होते हैं, चब्बी चीक्स होते हैं। अगर टू थोड़ा सा नेगेटिव हो गया तो जैसे शाहरुख खान का चेहरा है ना, गोल नहीं है, कि प्रोमिनेंट टू वाला है शाहरुख खान, वर्कहॉलिक बना दिया उसको, वर्कहॉलिक बना दिया, साथ में वो सही अपनी फील्ड में गया सिनेमा में। एक चीज और हो जाती है, जिसका भी फेस राउंड में नहीं हो टू वालों का, उसके तो एक प्रॉब्लम होती है, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए, किसी काम को निकलवाने के लिए, चाहे दूसरे का बुराई, इनको बुराई क्यों ना करना पड़े, ये छोड़ेंगे नहीं उसको। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, ये सब टू वाले हैं। अच्छा, अगर किसी का कॉम्बिनेशन वन और टू का आता है तो उसको अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं। वन टू का कॉम्बिनेशन मतलब अगर किसी का बेसिक डेस्टिनी वन टू है, जैसे हमने कॉम्बिनेशन निकाले थे ना, टू थ्री निकाला, टू वन निकाला, टू फाइव भी निकाला था अभी एक, तो अगर टू सेवन भी निकाला था, अगर किसी का बेसिक डेस्टिनी वन टू या टू वन आता है तो इसको अच्छा कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर किसी का बेसिक डेस्टिनी टू एंड टू हो गया तो फ्लक्चुएटिंग माइंड रहता है इनका, रिलेशनशिप और एडिक्शन की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, मगर ये भी एक काइंड ऑफ गुड योगा है, गुड कॉम्बिनेशन है। टू और थ्री भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर किसी का कॉम्बिनेशन टू थ्री या थ्री टू का बनता है और वो कॉमर्स की लाइन में जाता है बच्चा, तो उसको सक्सीड करने के ज्यादा चांसेस मिलेंगे, सक्सेस के ज्यादा चांसेस हैं। टू एंड फोर इज नॉट एट ऑल गुड कॉम्बिनेशन। ये पर्सन को डे ड्रीमर बनाता है, सपनों की दुनिया में रहने वाला, करना धरना कुछ नहीं, लंबी लंबी बातें लंबे लंबे छोड़ने वाला बनाता है। टू फोर हो या फोर टू हो, टू फाइव या फाइव टू, ये वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन है न्यूमरो चार्ट के अंदर। क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं देता लाइफ के अंदर, और इससे चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इशू भी बहुत ज्यादा देखे गए हैं इसके अंदर, टू फाइव एंड फाइव टू के कॉम्बिनेशन के अंदर। कॉम्बिनेशन निकालना आ गया गुरप्रीत जी आपको? जी कॉम्बिनेशन सर। बना, चाहे बेसिक डेस्टिनी हो, जी। चाहे डेस्टिनी वन टू डेस्टिनी हो या टू वन हो, बेसिक। जहां आपने टू फाइव फाइव टू कॉम्बिनेशन देखा, समझ जाओ चाइल्ड बर्थ इशू और रिलेशनशिप मतलब स्टेबिलिटी मिसिंग है। मगर कहीं ना कुछ अच्छा भी होता है। अगर टू फाइव या फाइव टू वाला कमीशन के रिलेटेड कोई काम कर ले, कोई ऐसा काम कर ले जिसके अंदर कमीशन इन्वॉल्व है, तो बल्ले बल्ले है, अच्छी ग्रोथ, अच्छा सक्सेस मिलेगा। टू सिक्स या सिक्स टू का कॉम्बिनेशन है तो लगा लो घर में लेडीज आपस में हमेशा कलेश में रहेंगी, सास बहू का झगड़ा लगा रहेगा, इसको समझ ही नहीं आएगा बीवी के पास जाऊं कि माँ को मनाऊं। टू सिक्स या सिक्स टू का कॉम्बिनेशन है। और मैं आपको बोल रहा हूं अगली क्लास में हमने फोर फाइव सिक्स पढ़ना है, तो मुझे आप चाहिए कि आप ऐसे पांच पांच 10 चार्ट लेके बैठे, डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे, जिनकी बेसिक डेस्टिनी या तो फोर हो या सिक्स हो या फाइव हो, बेसिक डेस्टिनी में फोर फाइव या सिक्स आता हो। ढूंढना है ऐसे नंबर को, तो ज्यादा आप आपको कर सकोगे। अभी जो मैं बता रहा हूं इसको रिलेट करने की कोशिश करना, ढूंढने की, ये भी आपको मिलेगा। टू सिक्स है
तो घर में लेडीज के अंदर कलेश, लड़ाई झगड़ा, कभी सास में कभी बहू में लगा ही रहेगा, और ये पर्सन परेशान रहेगा, बीमारियों से भी घिर जाएगा, इस वजह से कि इसको समझाऊं कि उसको समझाऊं। मगर 2 6 दोनों फैमिली नंबर हैं, अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन रहेगा, मगर इन दोनों में घिरा रहेगा। अगर किसी का ये कॉम्बिनेशन 2 7 है, अभी हमने एक चार्ट लगाया था जिसमें ये 2 7 का कॉम्बिनेशन आया था, वो किसका था? शाहरुख अभी खान का। चार्ट, हाँ जी, किसका था? शाहरुख का। शाहरुख खान शाहरुख का लास्ट में 25। शाहरुख खान का। पक्का? शाहरुख खान का सर। शाहरुख का 2 नवंबर 1965 था ना। हम्म, देखो निकाल के कितना बनता है। और 10 हाँ जी, 6 शाहरुख खान का ही है सर। 2 25 और बेसिक 4 नंबर है, 25 आंटी सर आंटी 25 का है सर। कस्टडी। शाहरुख खान का था। शाहरुख खान ही है सर। किसी का भी अगर कॉम्बिनेशन 2 और 7 का आता है और उस कॉम्बिनेशन के अंदर 3 प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। बट अगर उसको 2 3 का सपोर्ट मिल गया तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। अगर किसी का कॉम्बिनेशन 2 7 या 7 2 का है, मनप्रीत जी क्या है उसका कॉम्बिनेशन 2 7 का है बिटिया का? उसमें 3 आता है कि नहीं आता है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर 3 नहीं होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 क्या बोलता है, लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट हो। 2 मटेरियल नंबर है ना, डिजायर बहुत है इसकी, और 7 क्या बोलता है, सब मोह माया है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो बंदे को समझ ही नहीं आएगा पैसे के पीछे जाऊं कि मंदिर जाऊं, कंफ्यूज दोनों तरफ। सही राह दिखाने के लिए कौन चाहिए? गुरु। 3 नंबर। 3 अब 2 7 के साथ ये प्रॉब्लम होगी, लाइफ में बड़ी मिस्टेक करेंगे, बहुत मिस्टेक करेंगे। क्यों? कभी दिल के हाथों मजबूर और कभी दिमाग के हाथों, क्योंकि यहां पर तो मून बैठा है, मगर केतु तो ये है ना, दिल से सोचने वाला। क्या करे बेचारा, तो फंसे सर दिल रहेंगे। की माने कि दिमाग की मानेगा ऐसा बंदा? तभी तो दोनों की मानता है ना वो, कभी दिल की मानता कभी कि दिमाग की। मानना अगर चाहिए, किसकी मानना चाहिए? ये तो उसका इंडिविजुअल का डिसीजन है। 3 नंबर उसको एडवाइस देता है, उसको सिचुएशन के अंदर बताता है कि तुझे क्या सही करना है क्या गलत करना है। मगर मैच्योरिटी लेवल जब तक इन लोगों में नहीं आता है तब तक ये गलत डिसीजन ही लेते हैं। किस एज में आता है सर मेच्योरिटी? देखिए जी, 2 7 के अंदर 29 के बाद मैच्योरिटी आती है, उससे पहले इनको नहीं आती। ये गलत डिसीजन लेते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा, कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी। कभी तो ये दिल की बात मान लेते हैं और कभी ये दिमाग की मान लेते हैं, और जब दिल की बात में चल पड़ते हैं ना तो बीच रास्ते में बोलते हैं अरे यार ये गलत था, दिमाग की सुननी चाहिए थी। तो उस काम को उतना ही छोड़ दिया, अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, फिर प्रॉब्लम। कहीं एक में रह ही नहीं पाते क्योंकि परेशानी है। इसलिए 3 होना बहुत जरूरी है। 3 का सपोर्ट है तो फिर भी अच्छा है। मैंने बता दिया क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम वही है, अटैच डिजायर की और डिटैचमेंट की, दोनों नंबर साथ आ गए। 2 and 8 नॉट गुड फॉर सर रिलेशनशिप। हाँ जी, 2 7 का कॉम्बिनेशन एक डेट ऑफ बर्थ है 11/4/1981। हाँ 4 जी, 1 आ गया सर इसमें। 1 मिनट लगाते हैं, बताओ। 1 मिनट, 11/4/1981। रब कर लूं पहले जी, बोले 11। 4 हाँ जी, 1981। 2 4 10 और 18 19। 19 19 और 5 19 25 सर। 25/7 2 7 कॉम्बिनेशन। 3 है मिसिंग है, 3 नहीं। मिसिंग है सर। हाँ 3 3। मिसिंग है। अब 5 देखिए जी मिसिंग है। ये, अब इस देखिए
2 नंबर का एंटी नंबर कौन कौन से यहाँ पे? 4 भी है, 9 भी है, 8 भी है। 8 भी है। बट इसको कहीं ना कहीं 1 सपोर्ट भी कर रहा है, मगर 1 यहाँ पे अकेला पड़ गया क्योंकि 7 भी यहाँ पर एंटी में आ गया। हाँ क्यों आ गया एंटी में? क्योंकि 3 नहीं है। अगर 2 7 में 3 है तो 7 सपोर्ट करेगा, मगर 2 7 में अगर 3 नहीं है तो 7 सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको देख के? हम ये बोल सकते हैं कि भैया जी इसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है।